तेनालीराम और नकली साधु। एक दिन विजयनगर नगर में अचानक हलचल मच गई। शहर में एक नया साधु आया था। वह चमत्कार दिखाकर लोगों को आकर्षित करने लगा। कभी अपने हाथ से फूल बरसाता, कभी पानी को दूध में बदल देता। लोगों ने उसे भगवान का अवतार मानकर चढ़ावा देना शुरू कर दिया। सोना, चांदी, पैसे सब उसकी झोली में भरने लगे। कुछ ही दिनों में वह साधु राजा कृष्णदेवराय के दरबार तक पहुंच गया। साधु की मांग। दरबार में साधु ने कहा, महाराज, यदि आप चाहते हैं कि आपका राज्य दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे तो मुझे शाही खजाने से 100 सोने की थालियां चढ़ावे में दी जाएं। उसके बाद मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिससे विजयनगर पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। दरबारियों ने साधु की बातों का समर्थन किया। एक बोला, महाराज, यह तो दिव्य आत्मा है, इसकी बात मान लेनी चाहिए। दूसरा बोला, राज्य का भला इसी में है। राजा भी उलझन में पड़ गए। उसी समय तेनालीराम मुस्कराते हुए आगे बढ़े। तेनालीराम का शक। तेनालीराम ने साधु को ध्यान से देखा। उसे लगा कि यह कोई साधु नहीं बल्कि चालाक ठग है। वह बोला, महाराज, यह साधु सच में दिव्य है या नकली, यह परखना जरूरी है। इजाजत हो तो मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। राजा ने हामी भर दी। परीक्षा की चाल। तेनालीराम ने साधु से कहा, महात्मन, आप तो सर्वज्ञानी हैं। आप तो जानते ही होंगे कि शाही बगीचे में कितने आम के पेड़ हैं और कल रात कितने पके आम गिरे। साधु चौंक गया। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, पुत्र, साधु संसार की चीजों पर ध्यान नहीं देता। तेनालीराम तुरंत बोला, अरे वाह, संसार की चीजों पर ध्यान नहीं, पर शाही खजाने की थालियों की गिनती बहुत ध्यान से पता है आपको। पूरा दरबार हंस पड़ा। नकाब उतरना। तेनालीराम ने राजा को इशारा किया और साधु का आसन खींचकर उसकी पोटली खोली। पोटली से सोना, चांदी, गहने और लोगों से ठगे हुए सिक्के निकले। साधु की दाढ़ी और चोगा भी नकली निकले। वह दरअसल एक चालाक व्यापारी था जिसने लोगों की आस्था का फायदा उठाकर धोखा दिया था। राजा गुस्से से बोले, इस पाखंडी को जेल में डाल दो और इसकी ठगी हुई संपत्ति गरीबों में बांट दो। नतीजा, दरबार गूंज उठा। जय हो तेनालीराम की बुद्धि की। तेनालीराम हंसते हुए बोला, महाराज, असली साधु कभी धन की मांग नहीं करता। जो साधु सिर्फ सोना चाहता है वह साधु नहीं, साधु के वेश में चोर है। कहानी की सीख। अंधविश्वास हमें ठगों का शिकार बना सकता है। असली संत वही है जो सेवा और भलाई की बात करे, धन की नहीं। बुद्धिमानी और सवाल पूछने से सच हमेशा सामने आता है। तेनालीराम और व्यापारी की चालाकी। विजयनगर के दरबार में एक दिन हलचल मच गई। एक व्यापारी दौड़ता हुआ राजा कृष्णदेवराय के सामने पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरा सोने से भरा संदूक चोरी हो गया है। राजा ने गुस्से से कहा, कौन है चोर? अभी सबके सामने सच बताओ। व्यापारी रोने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, यह संदूक मैंने अपने पड़ोसी को सुरक्षित रखने के लिए दिया था। अब वह कह रहा है कि मैंने उसे कुछ दिया ही नहीं। कृपया न्याय कीजिए। पूरा दरबार सन्नाटे में था। सवाल यह था, कौन सच बोल रहा है? व्यापारी की चालाकी। पड़ोसी किसान को बुलाया गया। किसान हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैंने कोई संदूक नहीं लिया। यह व्यापारी झूठा इल्जाम लगा रहा है। व्यापारी ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा,
महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूं कि संदूक मैंने इसी को दिया था। अगर यह झूठा साबित हो तो मेरी सजा काट दीजिए। दरबारियों ने कहा, महाराज, व्यापारी सच्चा लगता है। किसान शायद लालच में सब सोना दबा गया है। राजा भी उलझन में थे। उसी समय तेनालीराम मुस्कराते हुए आगे आए। तेनालीराम की चाल। तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, इस मामले को सुलझाने के लिए एक रात का समय दीजिए। राजा ने इजाजत दी। तेनालीराम ने उस रात व्यापारी और किसान दोनों को दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, जिस संदूक में सोना था उसमें कैसा ताला था, कैसा वजन था और किस लकड़ी का बना था, यह तो व्यापारी ही सही सी बता सकेगा। व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया, संदूक भारी था, सागौन की लकड़ी का बना था और ताले पर मेरा नाम खुदा हुआ था। तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, वाह, बहुत अच्छी याददाश्त है। तो इसका मतलब आपने संदूक पड़ोसी को देने से पहले खोला होगा, वरना आपको अंदर का सोना कैसे पता चला? व्यापारी हड़बड़ा गया। वह चुप हो गया, पसीना पसीना हो गया। सच का खुलना। तेनालीराम ने राजा की ओर देखा और बोला, महाराज, यह व्यापारी झूठा है। इसने संदूक कभी किसान को दिया ही नहीं। यह लोभी आदमी झूठी शिकायत करके किसान को फंसाना चाहता था। राजा गुस्से से गरज उठे, व्यापारी, तेरी चालाकी पकड़ी गई। तुझे तुरंत जेल में डालो और प्रजा को धोखा देने के जुर्म में सख्त सजा दो। किसान को राजा ने इनाम दिया और सम्मान के साथ दरबार से विदा किया। असर। सारा दरबार तेनालीराम की बुद्धि पर दंग रह गया। राजा ने कहा, तेनालीराम, तेरे कारण एक निर्दोष की जान और इज्जत बच गई। तेरी हाजिर जवाबी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कहानी की सीख। चालाकी से झूठ लंबे समय तक नहीं टिक सकता। सच्चाई हमेशा बुद्धि और धैर्य से सामने आती है। निर्दोष को बचाना ही असली न्याय है।